You are listening to Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today you will learn most important questions of syntax. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट तथा शेयर करें और अंत तक मुझसे जुड़े रहें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन फर्स्ट आप देखिए. क्वेश्चन नंबर 1, माई सेल्फ फाउंड हिम स्टीलिंग. यहाँ पे आई माई सेल्फ, आप आई माई सेल्फ यानी माई सेल्फ यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन है. जैसे मैंने, इसका हिंदी क्या होगा कि आई माई सेल्फ फाउंड हिम स्टीलिंग. मैंने उसे स्वयं स्टीलिंग यानी चुराते हुए पाया. ओके, तो आई माई सेल्फ फाउंड हिम स्टीलिंग यानी मैंने स्वयं उसे चोरी करते हुए पाया. तो माई सेल्फ, आई के बाद यहाँ पे माई सेल्फ यानी एम्फैटिक, यहाँ एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ही रिपेंट्स फॉर हिज फॉली. फॉली यानी मूर्खता, रिपेंट मतलब होता है पश्चाताप करना, यानी वह अपने मूर्खता के लिए पश्चाताप करता है. तो रिपेंट के बाद यहाँ पे फॉर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, रिपेंट ऑन होता है. ओके, यहाँ पे देखें रिपेंट ऑन, तो क्या लगेगा, ही रिपेंट्स ऑन हिज फॉली. ओके, तो रिपेंट ऑन होगा. क्वेश्चन थर्ड, he asked that why they had come early. यहाँ पे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़े होंगे कि जब WH वर्ड यहाँ पे आते हैं तो इसके पहले आप that का प्रयोग नहीं करेंगे. तो he asked why they had come early. उन्होंने पूछा कि वे जल्दी क्यों आए थे. ओके, जल्दी क्यों आए, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग आप नहीं करेंगे. तो ही आस्क्ड व्हाई दे हैड कम अर्ली. क्वेश्चन नंबर 4, टेक इट इफ़ यू विल लाइक. तो यहाँ पे देखें, टेक इट इफ़ यू लाइक. टेक इट मतलब इसे लीजिए यदि आप चाहते हैं. तो यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा. टेक इट इफ़ यू लाइक. आंसर को चाहे आप नोट करते जाएं. क्वेश्चन 5, द फार्मर हैज़ प्लाउड द फील्ड एस्टरडे. किसान कल जो है खेत जोता. तो यहाँ पे देखिए जब एस्टरडे आता है तो एस्टरडे पास्ट के लिए आता है. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ दिया गया है, तो आप यहाँ पे हैज़ को हटा देंगे और प्लाउड हो जाएगा, यानी हैज़ को यहाँ से रिमूव किया जाएगा. तो द फार्मर प्लाउड द फील्ड एस्टरडे. ओके, यानी किसान कल खेत जोताए. यहाँ पे एस्टरडे है यानी कि पास्ट टेंस है, यहाँ पे हैज़ दिया गया इसलिए हैज़ को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे. ओके, तो द फार्मर प्लाउड द फील्ड एस्टरडे. क्वेश्चन 6, दिस इज द सेम मैन हु मेट मी एस्टरडे. यहाँ पे देखें, दिस इज द सेम मैन हु मेट मी एस्टरडे. यह वही आदमी है जो मुझसे कल मिला था. तो यहाँ पे हु की जगह आप दैट का प्रयोग करेंगे. इसको याद कर लें कि द सेम रहेगा, द सेम, तो इसके साथ दैट का प्रयोग होता है, यानी हु का प्रयोग आप नहीं करेंगे. दिस इज द सेम मैन दैट मेट मी एस्टरडे, यानी यह वही आदमी है जो मुझसे कल मिला. तो हु की जगह आप दैट का यूज़ करेंगे. ओके, द सेम के साथ आप दैट का यूज़ करेंगे, हु का प्रयोग नहीं किया जाएगा. 7,
आई शैल स्टे हियर अंटिल ही डज नॉट कम। मैं यहाँ पर रुकूंगा जब तक कि वह नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए अंटिल जो होता है, अंटिल मीन्स जब तक कि न, तो इसके साथ डज नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा। ओके, क्योंकि अंटिल जब तक कि न, ये निगेटिव, इसमें निगेटिव होता है, जब तक कि न, जब तक कि न, यानी जब तक कि वह नहीं आता है। तो अंटिल है तो यहाँ डबल निगेटिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, आई शैल स्टे हियर अंटिल ही कम्स। तो इसको जो अफर्मेटिव बनाएंगे तो ही यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे कम का क्या हो जाएगा, कम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कम्स यहाँ पे आप लिखेंगे, क्योंकि ही जो है सिंगुलर है तो इसके साथ कम्स का यूज़ आप करेंगे। ओके, तो आई शैल स्टे हियर अंटिल ही कम्स। ओके, अंटिल ही कम्स हो जाएगा। नेक्स्ट 8, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। यहाँ पे देखिए ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट। अब यहाँ पे मैन का क्या हो जाएगा, मैन प्लूरल करेंगे इसको, क्योंकि वह कई धनी आदमियों में से एक है। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, इसको प्लूरल करेंगे, यानी कई धनी आदमियों में से वह एक है। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन हो जाएगा। नेक्स्ट, ही रोट ए बेस्ट बुक। तो ही रोट, अब यहाँ पे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, द बेस्ट। ही रोट द बेस्ट बुक। 10, ही इज़ फॉन्ड फॉर स्वीट्स। तो ये फॉन्ड के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मतलब फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन। ओके, फॉन्ड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है और इसका मतलब होता है शौकीन, यानी ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, यानी वह मिठाई का शौकीन है। तो फॉन्ड के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है, इसे याद कर लें, फॉन्ड ऑफ। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, या फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। 11, दिस इज़ अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव। यानी यह रहने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल यानी आरामदायक घर है। तो लिव के बाद इन का प्रयोग आप करेंगे। ओके, यानी दिस इज़ अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव इन। ओके, यानी यह रहने के लिए बहुत ही आरामदायक घर है। तो लिव के बाद इन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, वाइन इज़ मेड ऑफ ग्रेप्स। यानी शराब, वाइन यानी शराब होता है, ग्रेप्स का बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मेड ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, फ्रॉम का प्रयोग हम करेंगे। ओके, यानी कि वाइन इज़ मेड ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पे एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, जैसे कोई भी वस्तु, अगर जैसे वाइन शराब है, ओके, तो शराब का मान लीजिए पैकेट है, शराब है, तो शराब, वाइन इज़ मेड ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का बना हुआ है। ओके, अंगूर का मान लीजिए बना हुआ है, तो अंगूर से शराब बना। अब ये वापस यानी उस पूर्व स्थिति में नहीं आ सकता है। तो जब पूर्व स्थिति में नहीं आएगा तो मेड के साथ आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब पूर्व स्थिति में कोई वस्तु बनाने के बाद वो नहीं आई, जैसे शराब बन गया, तो दोबारा ये अंगूर की अवस्था में नहीं आएगा। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, मेड फ्रॉम,
और अगर वो पूर्व अवस्था में ही रहता है तब आप वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे आप इसे समझ गए होंगे कि अगर पूर्व अवस्था में नहीं आता है तो आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे, और अगर उसी अवस्था में रहता है तब ऑफ का यूज़ करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हम कहें माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे देखें, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी मेरी अंगूठी सोने की बनी हुई है। अब मान लीजिए गोल्ड ये गोल्ड का बिस्किट है, मान लीजिए सोना है, तो इससे इसको अंगूठी बनाया गया गोल्ड से, तो अंगूठी तो बन गया, आकार इसका चेंज हो गया, लेकिन है एक गोल्ड ही ये। ओके, चाहे इसको ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, दोनों एक ही वस्तु हैं, गोल्ड ये भी है, गोल्ड ये भी है। ओके, तो आप यहाँ पे मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें क्या था कि अंगूर से वाइन बनाया गया। अब वाइन से इसको अंगूर नहीं बनाया जा सकता, पूर्व स्थिति में नहीं आ सकता, यानी कि ये भी गोल्ड है और यहाँ भी गोल्ड, दोनों गोल्ड ही हैं। ओके, तो हम यहाँ पे मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी उसके आकार में परिवर्तन हो गया है, लेकिन जो धातु है वो गोल्ड ही है, इसलिए हम यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। और अगर उसके धातु में परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल और बताते हैं, आप देखें, बर्फी इज मेड, अब यहाँ पे हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, बर्फी इज मेड मिल्क। अब आप यहाँ बताइए ऑफ लगेगा या फ्रॉम लगेगा, आप बताएं, फिर हम आप सोचिए क्या होगा। बर्फी इज मेड ऑफ मिल्क या फ्रॉम मिल्क, तो इसका आंसर होगा फ्रॉम, क्योंकि बर्फी से हम दोबारा दूध नहीं बना सकते, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम। बर्फी इज मेड फ्रॉम मिल्क। ओके, तो नेक्स्ट आप देखें, क्वेश्चन 13, इट इज मी हु डिड इट, यानी मैं ही हूं जो इसे किया। ओके, तो यहाँ पे आप ये समझ लें, जो हु है इसके एंटेसिडेंट यानी पहले जो प्रोनाउन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, तो इट इज़ मी नहीं होगा, यहाँ पे इट इज़ आई होगा, यानी इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, इसका सब्जेक्टिव केस लगेगा, तो इट इज़ आई होता है, इट इज़ आई, हु डिड इट, इट इज़ आई, यानी मैं ही हूँ जो इसे किया। और एक रूल ये भी जान लीजिए, हु के बाद जो वर्ब आता है यानी एंटेसिडेंट इसके मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द चेयर, तो मी की जगह पे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आई, तो इट वाज आई यानी मैं ही था, हु डिड इट जो इसे किया। डू का ये सेकेंड फॉर्म है, डू डिड डन, डू डिड डन। ओके, तो इट वाज आई मैं ही था, हु डिड इट। क्वेश्चन नंबर 14, द चेयर इज
मेड विथ वुड। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, आपको ऊपर बताया गया है इस वाले क्वेश्चन नंबर 12 में मेड का प्रयोग। तो अब आप इससे बता सकते हैं दिस चेयर इज मेड। अब यहाँ पे विथ की जगह क्या लगेगा आपको बताया गया, या फ्रॉम होगा या ऑफ होगा। तो अब आप यहाँ पे बताइए दिस चेयर इज मेड, फ्रॉम लगेगा या ऑफ लगेगा। सोचिए क्या होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। क्योंकि देखिए वुड मान लीजिए लकड़ी है, ओके, और है लकड़ी वुड ही है, और इसी वुड से चेयर बनाया गया। ठीक, तो ये भी लकड़ी है और जो चेयर बना हुआ है वो भी लकड़ी है, दोनों लकड़ी ही हैं। ओके, तो इसलिए आप यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। ओके, तो दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड हो जाएगा। इट इज आई हु इज टू गो। इट इज आई यानी मैं ही हूँ, हु आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर बताएं कि हु के पहले यहाँ पे देखिए इट इज आई है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था, इट वाज मी। तो मी की जगह आप आई किए क्वेश्चन नंबर 13 में, और 15 में देखें इट इज़ आई, यानी कि इट इज़ या इट वाज के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। तो इट इज़ आई, अब हु के पहले आई है तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, यानी हु के एंटीसीडेंट यानी उसके पूर्व जो भी वर्ब आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल, और आई है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, एम। ओके, यानी अगर इट इज़ ही रहता तो यहाँ पे इज हो जाता। ओके, अब यहाँ पे आई है, इट इज़ आई यानी मैं ही हूँ, हु इज़ टू गो, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, हु एम टू गो। मतलब क्या हुआ, मैं ही हूँ जिसे जाना है। ठीक है, मैं ही हूँ, इट इज़ आई मतलब मैं ही हूँ, हु जिसे जाना है, तो इट इज़ आई। अब आई के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे, तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एम। इट इज़ आई हु एम टू गो। ओके, नेक्स्ट, द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, यानी गरीब हमेशा खुश नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए द रिच यानी पूरे गरीब को कहा जा रहा है, तो यहाँ पे इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। ओके, गरीब हमेशा खुश नहीं रहते हैं, तो द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव पास्ड माई MA इन 1995, यानी ये पास्ट की घटना है कि मैं 1995 में MA पास हुआ। ओके, तो यहाँ पे देखिए पास्ट हुआ, ये पास्ट के, तो ये हैव का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो आई पास्ड, और यहाँ पे माई का भी ये यूज़ नहीं किया जाएगा। तो आई पास्ड MA इन 1995, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग और माई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई पास्ड MA इन 1995। क्वेश्चन नंबर 18, माई ब्रदर, यहाँ पे देखिए माई ब्रदर टोल्ड मी दैट द अर्थ वॉज राउंड। यहाँ पे देखिए द अर्थ वॉज राउंड दिया हुआ है, तो ये क्या है, द अर्थ इज राउंड होगा, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी क्या है, गोल है। तो वॉज गोल थी ऐसा तो है नहीं,
तो माई ब्रदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज़ राउंड, ये वॉज की जगह ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो इसे हम ये पास्ट में अगर है तो भी हम इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ में, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको बताया गया है। ओके, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। ओके, नेक्स्ट, हु डिड राइट दैट लॉन्ग लेटर, क्वेश्चन नंबर 19, हु डिड राइट दैट लॉन्ग लेटर, यानी इस लंबे लेटर को, लंबे पत्र को किसने लिखा, कौन लिखा। तो हु डिड राइट नहीं होता है, आप पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, तो हु के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ओके, हु रोट दैट लॉन्ग लेटर, हु रोट दैट लॉन्ग लेटर, यानी इस लंबे पत्र को कौन लिखा, तो रोट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, दोज हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश दे आर ऑफन इन डिफिकल्टी इन इंग्लैंड। इनसे देखिए, दोज हु यानी वे लोग जो कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, दे आर ऑफन इन डिफिकल्टी इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में वो कठिनाई का, वो प्रायः, ऑफन मीन्स यहाँ पे प्रायः वो कठिनाई का सामना करते हैं, कठिनाई में रहते हैं। तो यहाँ पे देखें, जो दे का यूज़ किया गया है, ये दे का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यहाँ पे जो सिर्फ आर से ही ये सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे दे क्या हो जाएगा, दोज हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश आर ऑफन इन डिफिकल्टी इन इंग्लैंड, यानी ये दोज का प्रयोग जो किया गया है ये आर के लिए है। यानी अब आप सेंटेंस को यहाँ से देखिए, दोज आर ऑफन, यहाँ पे दे को हटा दीजिए, आप सेंटेंस को यहाँ समझिए, दोज आर ऑफन इन डिफिकल्टी इन इंग्लैंड हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, यानी वे लोग हमेशा इंग्लैंड में प्रायः कठिनाई का सामना करते हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ पे दे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, तो दोज हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश आर ऑफन, कामा रहेगा, आर ऑफन इन डिफिकल्टी इन इंग्लैंड, दे का यूज़ नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे देखें, बार बार देखें, आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा वीडियो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।